डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एमएससी पर स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए आपके लिए क्लास 10 का न्यू वीडियो और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंपॉर्टेंट टाइप्स का क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत भी रहता है। तो अगर हम बात करें कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है इस चैप्टर का, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और मेरा जो 6 पार्ट इस चैप्टर का है वो सभी पार्ट्स को आप देखें, उसके बाद इस पार्ट्स को आप देखें, ज्यादा समझ में आएगा आपको। और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल में अगर नए हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो बनाए तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और उस वीडियो को आप आसानी से देख पाए। इस तरह का वीडियो हम लगातार यूट्यूब में अपलोड करते रहते हैं और आप मेरे साथ बने रहिए। आपका सिलेबस कंप्लीट करने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग एक क्वेश्चन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप देखते रहिए। आप क्वेश्चन देख लीजिए कि किस टाइप का लिखे हैं बोर्ड में। लिखा हुआ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज। मीन्स जो स्टूडेंट है क्लास का उसको रो में खड़ा करना है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये रो है, इस टाइप का रो है। एक स्टूडेंट को यहाँ खड़ा करना है, एक स्टूडेंट को यहाँ खड़ा करना है, एक स्टूडेंट को यहाँ खड़ा करना है। इसी तरीका से आपको रो बना के हम दिखा दे रहे हैं। और ये बहुत सारा रो है। देखिए इस टाइप का आगे भी जा सकता है। इस टाइप से पहले आप देख लीजिए, ये आपको लग रहा है ये क्या डॉट डॉट है, लेकिन देखिए स्टूडेंट समझ लीजिए कि स्टूडेंट का ये पोजीशन है। तो इस तरीका से अगर स्टूडेंट का पोजीशन है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो। अगर एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा इस रो में, तो मान लीजिए कि ये रो है, ये रो है, ये रो है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो अगर एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा तो देखिए यहाँ जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा आ गया, मतलब यहाँ वाला उठ के यहाँ चल गया और ये वाला जो है यहाँ आ गया और ये जो स्टूडेंट है वो यहाँ आ गया और ये जो स्टूडेंट है वो यहाँ आ गया। इसी तरीका से मीन्स यहाँ देखिए एक बच गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं बचना चाहिए। यहाँ बोल रहा है कि अगर एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गया तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 रोज लेस, यहाँ 2 रो जो रहता है वो खत्म हो जाता। हम एक ही रो दिखा पा रहे हैं और वो भी कंप्लीट नहीं खत्म हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 रो खत्म हो जाता, यहाँ से 2 रो कम हो जाता। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, इफ वन स्टूडेंट इज लेस। अगर एक स्टूडेंट कम हो जाता, देखिए स्टूडेंट पहले किस टाइप का था, ये था इस तरह से और यहाँ इस टाइप से था। तो अगर एक कम हो जाता, एक स्टूडेंट कम हो जाता, देखिए यहाँ से एक स्टूडेंट हर एक रो में कम हो जाता, तो कितना बोल रहा है कि 3 रो एक्स्ट्रा हो जाता। इसका मतलब जो स्टूडेंट यहाँ से आएगा वो इधर आ जाएगा। जैसे हम 4 ही अगर हटाए हैं या 5 हटाए तो इधर आ जाएगा। यहाँ 3 रो बोला है, मीन्स यहाँ 3 रो आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए क्या बोला आगे कि तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। इस क्लास में कितना स्टूडेंट है वो आप फाइंड करिए। तो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझ जाइए कि अगर ये नंबर ऑफ रो जो है वो x है, नंबर ऑफ रो जो है वो x है। मान लीजिए कि यहाँ ये एक रो हुआ, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, 6 रो। तो ये नंबर ऑफ रो जो है वो हम मान लेते हैं x है। और इसमें जितना स्टूडेंट है हर एक रो में जो स्टूडेंट है वो y है। तो देखिए अगर हम यहाँ बोल रहे हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ रो 1 2 3 4 5 6 है, 6 रो है और अगर इसमें 1 2 3 4 है, एक लाइन में एक रो में जो स्टूडेंट है वो 4 अगर है, तो अगर हम टोटल नंबर फाइंड करना चाहें तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अब हमको क्या पता करना है कि कितना रो है इसमें और कितना रो, हर एक रो में कितना कितना स्टूडेंट है। अगर ये 2 बात पता चल जाए तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि इसमें इस क्लास में कितना स्टूडेंट है। तो एक को हम x मानते हैं नंबर ऑफ रो को और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो को हम मानते हैं y। तो देखिए इस टाइप से हम लोग लिखते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। देखिए हम लिख दिए कि नंबर ऑफ रो को हम लोग मान लिए x और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, मीन्स हर एक लाइन में या हर एक रो में जो स्टूडेंट होगा वो y होगा। तब हम लोग जब नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट निकालेंगे तो वो हो जाएगा x इंटू वाई। अब देखिए क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे यहाँ बात। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बात हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगर 1 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाए हर एक लाइन में, तो 1 स्टूडेंट अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट y था
वो एक्स्ट्रा हो जाएगा तो y+1 हो जाएगा। उस समय बोला गया है कि रो जो है वो 2 रो कम हो जाएगा, तो इसका मतलब जो रो बनने वाला है अगला बार वो अभी यहाँ x है तो अगला बार x-2 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि x-2 में अगर मल्टीप्लाई कर दे हम y+1 को तो ये जाके मिलेगा हमको xy। देखिए क्या हम काम किए हैं, अब इस बात को समझिए, यही दिक्कत होता है स्टूडेंट को। कुछ लोग क्या करता है यहाँ मानने में थोड़ा गड़बड़ कर लेता है तो उसका फ्रैक्शन में यहीं से आना स्टार्ट हो जाता है। उस टाइप से आप बनाएंगे तो कम डेफिनेटली आप फंसेंगे। तो देखिए यहाँ क्या होगा, x-2 अगर लेके चले, ये होगी x-2, 2 रो कम होने वाला था इसलिए हम x-2 लिखे। और यहाँ बोला गया था कि 1 स्टूडेंट जो है एक्स्ट्रा होगा, तो स्टूडेंट का जो नंबर था ईच रो में वो y था, और अगर वो स्टूडेंट एक्स्ट्रा होने वाला है तो ये y+1 हो जाएगा। तो y+1 ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इस तरीका से, और ये हो गया नंबर ऑफ रोज। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x और y ही क्यों बचेगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा। नंबर ऑफ, देखिए ये रो का अदला बदला हो रहा है, मीन्स कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, ये स्टूडेंट कभी कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो क्लास में स्टूडेंट है वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। अगर वो घटता और बढ़ता तो हम लोग स्टूडेंट का जो नंबर था वो फाइंड ही नहीं कर पाते। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स वाई है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो ये दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इसी के इक्वल आएगा। अब देखिए क्या करना, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेना। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स होगा, ये जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y होगा, ये जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 के इक्वल टू एक्स वाई होगा। अब देखिए क्या करेंगे, इस एक्स वाई को भी अगर इधर ले आएंगे तो एक्स वाई और एक्स वाई जो है वो माइनस होकर 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा मेरे पास x -2y और -2 के इक्वल टू 0। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट समझ गए तो आपको तो खुशी हो गया होगा कि इक्वेशन सेकेंड भी आप बना लेंगे। लेकिन देखिए हम लिख के बता दे रहे हैं कि कैसे हम लोग इक्वेशन 2 बनाएंगे। अब ध्यान देना है आपको कि अगर यहाँ बोला है कि 1 स्टूडेंट इज लेस, अगर स्टूडेंट जो है वही कम हो जाएगा, हर एक लाइन में जो स्टूडेंट है वो कम हो जाएगा, देयर वुड बी 3 रोज मोर, तो उस समय 3 रो बढ़ जाएगी। तो देखिए रो का नंबर था x, अब यहाँ बढ़ने वाला है तो x +3 हो जाएगा अब, लेकिन स्टूडेंट का नंबर क्या होने वाला है अब, घटने वाला है, तो y था पहले तो y -1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x +3 और इसके इक्वल टू में जाएगा, ये इनटू में जाएगा y -1, और तब जाके फिर से होगा एक्स वाई क्यों होगा, ध्यान दीजिए यहाँ बोला गया है कि एक स्टूडेंट ये घट गया तो ये 3 रो बढ़ गया, लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट था वो तो सेम ही रहेगा। अब देखिए हम लोग आगे क्या काम करेंगे, ये दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको किसी भी एक मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। इससे पहले आप इक्वेशन देख ले कि कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। एक्स वाई को मल्टीप्लाई किए, एक्स वाई हुआ, ये एक्स से 1 में -1 में मल्टीप्लाई किए तो -x हो गया। अब देखिए 3 से y को मल्टीप्लाई किए 3y हो गया, ये 3 से माइनस में मल्टीप्लाई किए -3 हो गया। फिर ये एक्स वाई को अगर इधर लाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा और सिर्फ बचेगा यहाँ -x + 3y और इसके -3 के इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। ध्यान दीजिए आप, अगर ये 2 को इधर रखे होते और ये 3 जो आया उसको भी इधर रखे होते तो ये थोड़ा और इजी होता। अब हम लोग ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कोई भी एक मेथड से। तो हम देखिए इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, जैसे x यहाँ है माइनस में और यहाँ है x प्लस में, तो ये एलिमिनेशन मेथड अगर हम लोग लगाएं तो बहुत इजी होगा, तो वही मेथड लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्या करना होगा, यहाँ एक में प्लस है और इसमें माइनस है, अगर डिफरेंट साइन हो तो हम लोग करते हैं एडिंग का काम। तो अब हम लोग एड करेंगे दोनों इक्वेशन को। चलिए देखते हैं, हम डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देते हैं। देखिए हम दोनों इक्वेशन को जब ऐड किए तो ये क्या आ गया, ये x और x खत्म हो गया, यहाँ आ गया y और यहाँ -5, ये -5 को इधर भेजिए तो y का वैल्यू जो है वो आ गया 5। अब देखिए क्या करना है, इधर स्पेस नहीं है, ये y का वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, या तो इसमें पुट कर सकते हैं फिर इसमें पुट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके देखिए इधर हम दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे पुटिंग y = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, आप इसको कंप्लीट लाइन बनाइए कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे,
इसमें जब पुट करेंगे तो ये होगा x माइनस 2 और y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 5 माइनस 2 और इसके इक्वल टू 0। देखिए यहाँ 0 छूट गया है, यहाँ 0 भी लिखना आपको। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये x ये दोनों मिलके -10 और ये -2 करेंगे तो हो जाएगा -12 और इधर अगर भेज देंगे तो हो जाएगा 12। तो x का वैल्यू आ गया आपका 12 और y का वैल्यू आ गया 5। यहाँ तक काम करने के बाद बहुत स्टूडेंट छोड़ देता है, यहाँ छोड़ना नहीं है आपको। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो स्टूडेंट का नंबर फाइंड करना है, तो स्टूडेंट का नंबर फाइंड करने के लिए ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा। तो 12 आया, x का वैल्यू और y का वैल्यू 5 आया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो 60 होगा। तो यहाँ हम लोग को लिख देना चाहिए देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू ये हो गया 12 इंटू 5, इसका मतलब हो गया 60। तो इस तरीका से इसका ये देखिए आंसर आ गया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, तो आज का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और कोई ऐसा सिंपल पेपर नहीं है जिसमें कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। जितने भी एक्सपर्ट हैं जो गेस करते हैं क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को हम पढ़ के समझा रहे हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन ए पैसेंजर गॉट हर्ट, द पायलट शोइंग प्रॉम्प्टनेस एंड कंसर्न मेड अरेंजमेंट to hospitalize the injured and so the plane started late by 30 मिनट। क्वेश्चन का क्या मतलब है कि जब जिस समय बोर्डिंग हो रहा था उस समय एक पैसेंजर को चोट पहुंच गया और जो पायलट था वो थोड़ा दयालु था और वो अपना प्रॉम्प्टनेस दिखाया और क्या किया, और उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए वो अरेंजमेंट किया। अब देखिए वो जब हॉस्पिटलाइज हुआ तो प्लेन जो था जिस टाइम पे वो उसको स्टार्ट होना चाहिए था उस टाइम पे स्टार्ट ना होकर के वो 30 मिनट लेट हो गया। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम। 1500 किलोमीटर का डेस्टिनेशन उसको कवर करना था और वो टाइम पे जाना चाहता है। तो द पायलट इंक्रीज द स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। तो पायलट जो था वो लेट हो जाने के कारण क्या किया, अपना स्पीड को वो आप चाह रहा है कि हम इतना स्पीड बढ़ा दे ताकि हम अपने टाइम पे पहुंच जाए, जिस टाइम पे उसको पहुंचना था उसी टाइम पे वो पहुंच जाए। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन। मीन्स जो स्पीड था प्लेन का वो स्पीड आपको फाइंड करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक को x मानेंगे एक को y मानेंगे। अब यहाँ समझना आपको कि किसको हम x माने और किसको y माने। तो देखिए किसको हम x मानते हैं किसको y मानते हैं। तो देखिए हम एक को x मान लिए एक को y मान लिए। किसको x माने, ओरिजिनल स्पीड ऑफ प्लेन को हम x किलोमीटर पर आवर मान लिए और जो टाइम टेकन लगेगा डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए तो उसको हम y आवर मान लिए। अब देखिए अब जो टोटल डिस्टेंस होता है वो कैसे निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम से। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पहले से गिवन है कि 1500 किलोमीटर उसको जाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे कि स्पीड इंटू टाइम के इक्वल टू डिस्टेंस होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्पीड था उसका x किलोमीटर और y जो टाइम लग रहा था, ये दोनों स्पीड और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 1500 किलोमीटर। अब यहाँ देखिए क्या कर लेते हैं हम, एक बार तो एक्स वाई का जरूरत पड़ेगा, हमको वैल्यू रख लेना है। अब यहाँ दोनों में से एक को भी अलग कर लीजिए आप, x का वैल्यू को अलग आप करेंगे तो यहाँ पाएंगे 1500 डिवाइडेड बाय y। तो देखिए ये जो 1500 y हुआ इसका जरूरत पड़ने वाला है, आप इसको 2 मान लीजिए और इसको 1 मान लीजिए, दोनों का जरूरत पड़ने वाला है। चलिए हम देखते हैं कहाँ इसका जरूरत पड़ेगा, कब हम लोग इसको पुट करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में ट्विस्ट आने वाला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना रहे हैं लेकिन इक्वेशन नहीं बनेगा। देखिए कैसे होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो प्लेन है वो 30 मिनट लेट से स्टार्ट हुआ है और उसके कारण उसको स्पीड बढ़ाना पड़ा है 100 किलोमीटर पर आवर। तो जो अगला हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बात हम लिख सकते हैं, एंड क्या बात बोला है कि 30 मिनट कम हो गया, तो 30 मिनट को आप आवर में चेंज कर लीजिए। क्यों आप आवर्स में चेंज करिएगा, 30 मिनट्स को भी देख लीजिए क्योंकि यहाँ लिखा हुआ वाई आवर्स। तो वाई आवर्स अगर लिखा हुआ है मीन्स टाइम जो है आवर्स में दिया हुआ है, तो इस मिनट को भी हम लोग को आवर में चेंज कर लेना होगा। तो आप देखिए हम यहाँ क्या लिखते हैं कि स्पीड जिस समय बढ़ गया था तो उस समय स्पीड हो गया था 100 बढ़ गया था तो x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो था वो y माइनस हाफ आवर लग रहा था।
सॉरी y माइनस हाफ आवर हम क्यों लिखे, पहले जो टाइम लग रहा था उससे अब तो 30 मिनट कम टाइम लगेगा, इसका मतलब y माइनस हाफ होगा। यहाँ 30 मिनट नहीं लिखेंगे, यहाँ 30 मिनट आप लिखोगे गलत कर दोगे। आगे देखिए क्या करना है, अब ये जो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये स्पीड हो गया, न्यू स्पीड हो गया और ये न्यू टाइम हो गया, दोनों मिलके जो अब आने वाला है वो डिस्टेंस होगा, वो अपने डेस्टिनेशन तक ही पहुंचेगा, वो ना थोड़ा पहले रुकेगा ना ही थोड़ा दूर तक जाएगा। तो जब डेस्टिनेशन था उसका 1500 किलोमीटर, तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 1500 किलोमीटर। इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना, हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए अब देखिए हम क्या किए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो x को y से मल्टीप्लाई किए, एक्स वाई हो गया, x को अगर हाफ से मल्टीप्लाई किए तो x/2 हो गया। अब देखिए 100 से y में मल्टीप्लाई किए 100y हो गया, 100 को हाफ से मल्टीप्लाई किए तो -50 हो गया, और इधर जो 1500 है उसको 1500 हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ क्या करें, एक्स वाई का ये वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं यहाँ से, आप चाहे तो यहाँ बगल में लिख सकते हैं यूजिंग 1, और अगर नहीं चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी नहीं है, इसका वैल्यू पुट कर दिए। ये हाफ एक्स को हम लोग लिख दिए, 100y लिख दिए, -50 लिख दिए और यहाँ 1500 लिख दिए। अब देखिए ये जो नंबर अगर उधर जाएगा 1500 और 1500, तो ये 1500 और ये 1500 कैंसिल हो जाएगा। अब जब कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा -x/2 प्लस 100y इक्वल टू 50। इक्वल टू 50 क्यों हुआ, क्योंकि ये -50 था, हम लोग इधर भेज दिए। अब देखिए आगे क्या काम करेंगे, थोड़ा सा एलसीएम आप ले लीजिए इसका, तो एलसीएम 2 होगा तो यहाँ -x, ये 100y का 200y हो जाएगा क्योंकि एलसीएम लिए हम लोग, और ये 50 है। अब देखिए -x प्लस 200y और ये 2 जब इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो ये 100 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या करना है, ये जो x है, अब x का वैल्यू जो हम लोग निकाल के रखे हैं यहाँ पे इसका वैल्यू को पुट कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 2, आप लिख दे तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं लिखे तब भी लोग समझेगा ही। अब जब इसके आगे देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बोर्ड को इरेज कर लेते हैं, इसके बाद हम काम करेंगे। ये क्वेश्चन ही इतना लंबा है कि बोर्ड को इरेज करना ही पड़ा। देखिए यहाँ लिख दिए हम -1500 डिवाइडेड बाय y प्लस 200y और इसके इक्वल टू 100। अब यहाँ थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा -1500 और यहाँ प्लस हो जाएगा 200y का स्क्वायर और इसके इक्वल टू ये हो जाएगा 100। अब देखिए जब क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -1500 प्लस ये 200y का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 100y। तो यहाँ 100 को कॉमन ले सकते हैं, 100 को कॉमन लेने से देखिए क्या बचेगा, सिर्फ ये इधर y बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर और यहाँ सिर्फ -15 बचेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट -15 प्लस 2y का स्क्वायर और इधर बचा सिर्फ y। इसको थोड़ा हम सजा लेते हैं, इसको यहाँ हो जाएगा देखिए 2y का स्क्वायर माइनस ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा y और ये -15 और इक्वल टू 0। क्वेश्चन बना रहे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लेकिन देखिए 2 वेरिएबल तो आया लेकिन यहाँ अब आ गया पॉलिनोमियल का बात, या हम लोग बोल सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात। यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, फैक्टराइज करके हम लोग इसको y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 2y का स्क्वायर देखिए हम कैसे फैक्टराइज किए, -6y और प्लस 5y और -15। ये आप क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, 2y को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y -3 और प्लस यहाँ 5 को कॉमन लेंगे तो y -3 बचेगा और इसके इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए क्या करेंगे, y -3 के इक्वल टू भी 0 होगा और एक बार 2y प्लस 5 के इक्वल टू भी 0 होगा। अब देखिए क्या करना आगे हम लोग को, अब इससे y का वैल्यू 3 निकलेगा, इससे y का वैल्यू माइनस में 5/2 निकलेगा, तो माइनस में अगर आ गया तो उसको नहीं लिखना है। देखिए अगर हम इस चीज को सजा के लिख दें कि आइदर y -3 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इस तरीका से y का वैल्यू आया 3 और एक बार y का वैल्यू आया -5/2। तो -5/2 को हम लिख दिए कि टाइम कांट इन नेगेटिव, टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, -2 आवर्स नहीं हो सकता है। अब देखिए y का वैल्यू अगर 3 आवर्स आया तो y का वैल्यू निकालने से कोई फायदा नहीं था हम लोग को, लेकिन जरूरत पड़ने वाला है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, मीन्स x का वैल्यू फाइंड करना था आपको। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंड जो इक्वेशन था उसमें y का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर x का वैल्यू जो होगा वो 1500 डिवाइडेड बाय y था, इसका मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 500 आएगा। तो जो x निकला वो 500 निकला, इसका मतलब है कि जो एरोप्लेन का स्पीड था वो 500 किलोमीटर पर आवर होगा। तो इस टाइप से इसको बनाना है, आप लोग इसको नोट करिए।
हम नीचे लिख भी दिए हैं कि स्पीड ऑफ प्लेन इक्वल टू हो जाएगा 500 किलोमीटर पर आवर। इसको आप नोट डाउन करिए। देखिए जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ के सुना रहे हैं। एन एलॉय ऑफ आयरन 49% आयरन एंड अनदर 28% आयरन, हाउ many tons of each should be used to make 120 tons of 42% of iron alloy। कुछ लोग को तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में भी नहीं आता कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 एलॉय ऑफ आयरन, एक आयरन का एलॉय है, उसमें देखिए 49% आयरन है। एंड अनदर जो दूसरा एलॉय है उसमें 28% का आयरन है। दोनों को कितना कितना मिला देना चाहिए, कितना टन का बात किया हो, कितना टन को मिला देना चाहिए ताकि जो अगला मेरा बने 120 टन्स का जो एलॉय बने उसमें 42% का क्या हो, आयरन हो। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग समझेंगे कि जिसमें 49% का आयरन पाया जाता है वो x टन्स है और जिसमें 28% का आयरन पाया जाता है वो y टन है। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे लेट, अगर आप ये बात लिख लिए कि 49% का आयरन का जो एलॉय है वो x टन है और जो 28% जिसमें पाया जाएगा वो y टन है, तो आप देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन की 120 टन बनाना है उसको एलॉय। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अगर ऐड करेंगे, दोनों टाइप का यहाँ सॉल्यूशन है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 120 टन होगा। टन रहे, केजी रहे, क्विंटल रहे, वो सबसे आपको कोई मतलब नहीं। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 120 हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। यहाँ तक लगभग लोग को दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत कहाँ होता है देखिए आगे। अब लिखा हुआ कि 49% का x टन है तो 49% का x हम लिख दिए और 28% का जो y है तो 28% का y लिख दिए। अब जो बनेगा वो नेक्स्ट वो 42% का बनेगा तो 42% लिख दिए। कितना बनेगा, 120 टन बनेगा तो 42% ऑफ 120 लिख दिए। इसको अब हम थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम थोड़ा सा इसको क्या किए, सॉल्व कर दिए हैं। अब यहाँ क्या किए, इसको 49% था 49/100 कर दिए और ऑफ x था मतलब x मल्टीप्लाई हो गया 28% तो 28 के नीचे 100 कर दिए। 42% ऑफ इतना था तो 42% को चेंज किए, नीचे 100 हो गया और ये 120। देखिए अब क्या किया, 7/100 सबसे इधर भी कॉमन ले सकते हैं और इधर भी कॉमन ले सकते हैं। 7/100 को हम लोग दोनों तरफ जब काटेंगे तो यहाँ बचेगा 7x प्लस 4y और यहाँ बच जाएगा 6 इंटू 120। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 7x प्लस 4y इक्वल टू 720। अब देखिए पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अब दोनों को हम लोग एलिमिनेट करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसमें थोड़ा कुछ मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे देखिए 7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ तक पहले आप लिखिए। अब आगे क्या करना है देखिए, हम लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। इसका मतलब हुआ कि इक्वेशन 1 में आप 4 से मल्टीप्लाई करिए और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 को पहले हम ऊपर लिख दिए, यहाँ से उठा के अब देखिए 4x प्लस 4y इक्वल टू 480 हो गया। तो यहाँ से देखिए हम क्या करें, अब ये माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बच गया 240। अब जब x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 240 को डिवाइड कर देना होगा 3 से और ये आ जाएगा 80। अभी देखिए x का वैल्यू आ गया। अभी जो फर्स्ट टाइप का मेरा एलॉय होगा उसका वैल्यू पता चल गया कि वो 40 टन होगा। अब हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से कैसे करेंगे देखिए, इसमें पुट कर देंगे तो y का वैल्यू अगर इसमें हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा जैसे x प्लस वाई के इक्वल टू 20 था तो x प्लस वाई के इक्वल टू 120 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 80 प्लस वाई के इक्वल टू ये हो जाएगा 120। अब यहाँ से अगर हम चाहे x का वैल्यू तो पुट कर ही दिए हैं, y का वैल्यू अगर चाहे तो ये 40 हो जाएगा। तो x जो हुआ वो आ गया 80 टन और y जो हुआ वो आ गया 40 टन। तो हम लोग इस तरीका से दोनों चीज फाइंड कर लिए कि 49% वाला कितना टन होगा और 28% वाला कितना टन होगा। नीचे आपको लिख देना है कि दोनों का वैल्यू कि x टन होगा। देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इस तरीका से देखिए हम लोग लिख दिए 49% ऑफ आयरन एलॉय इज 80 टन और जो 28% का था वो 40 टन हो गया।
ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन हम आपके लिए चैलेंजिंग के लिए छोड़ दे रहे हैं कि आप लोग उसको सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन हम बना देते हैं तो आपको इजी लगता है। इस टाइप का 2 और सेशन चलेगा, मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 2 वीडियो और बनाया जाएगा, जिसमें 3-3 क्वेश्चन और अपलोड किया जाएगा इस चैप्टर से। अगर आप वो 8 या 9 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो रहा है, अगर आप कंप्लीट कर लेते तो एग्जाम में आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलते रहे, और जब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए तो वो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और उसको आप देख पाए, और एग्जाम में आप क्वेश्चन नहीं छोड़े। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।